गुड मॉर्निंग क्लास। आज से हम इसमें सीसेट स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बातें हम आपको बता दें। पहला, सीसेट में टोटल टॉपिक 29 है। उनमें हम आपको कुछ रीजनिंग के टॉपिक हैं जो मेजर, जैसे कैलेंडर है, क्लॉक है, या हम कहें डाइस है, या पजल है, या ब्लड रिलेशन है, ऐसे टॉपिक्स को पहले समझाएंगे। उसके बाद इसमें जो कंप्रेंशन का एरिया है वो, और कुछ मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, उन चीज़ों को हम बताएंगे। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर। तो आप डाल लीजिए टॉपिक कैलेंडर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि ईयर कितने टाइप्स के होते हैं कैलेंडर में। टाइप्स ऑफ ईयर यानी वर्ष। ठीक है, तो 2 टाइप्स के होते हैं, हमें पता है। एक हम कहते हैं जर्नल ईयर, जिसे सामान्य वर्ष बोलते हैं, और एक होता है लीप ईयर, जिसे हम अधिवर्ष बोलते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ डेज पता चल जाए तो हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर देते हैं कि जिसमें 365 दिन हों वो क्या कहलाता है आपका जर्नल ईयर, और जिसमें 360 डेज हों वो क्या कहलाएगा आपका लीप ईयर। और समझने वाली बात है कि इसमें जो एक्स्ट्रा होगा वो केवल फरवरी मंथ में, जैसे इसमें फरवरी जो होगी वो 29 डेज की होगी। फरवरी कितने दिन की होगी इसमें 29, और इसमें जो फरवरी होगा वो कितना होगा 28 डेज का होगा। मीन्स केवल एक मंथ में एक दिन का डिफरेंस आता है, वो किस माह में आता है फरवरी। ये तो हमें पता है कि अगर कोई परिभाषा आपसे पूछ दे कि सामान्य वर्ष क्या होता है, तो आप बताएंगे कि ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं वो क्या कहलाता है सामान्य वर्ष, और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं वो क्या कहलाता है अधिवर्ष, या हम कहें लीप ईयर कहलाता है। अब आप हेडिंग बना लीजिए कि कैसे पहचानेंगे कि ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। ठीक, तो उसमें पहला नियम आप क्या लिखेंगे, हेडिंग बना दीजिएगा कैसे पहचानेंगे। उसमें लिखिए लीप वर्ष की पहचान। हेडिंग बनाइए उसके नीचे लीप वर्ष की पहचान। इंग्लिश में लिखना हो तो लिखिए हाउ टू रिकॉग्नाइज लीप ईयर। हाँ सही है दोनों। ठीक, तो आप लिखिए वे वर्ष जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं। वे वर्ष जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं। Such years last 2 digit divisible by 4, it is called leap year। लेकिन वे वर्ष जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं अधिवर्ष कहलाते हैं। 4 से विभाजित होते हैं अधिवर्ष कहलाते हैं। हाँ, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। तो अब देखिए यहां पर समझे, एक लीप वर्ष होता है और एक होता है लीप शताब्दी। हम क्या कहेंगे उन्हें, लीप सेंचुरी। जैसे मैंने यहां पर 4 से डिविजिबिलिटी हम देख रहे हैं, वैसे अगर सेंचुरी, पहले तो ये समझना सेंचुरी किसे कहते हैं। कोई भी वर्ष अगर उसकी लास्ट 2 डिजिट 0 हो तो वो क्या कहलाएगी सेंचुरी। जैसे हम कहें कि 1100 ये सेंचुरी है, 1200 ये सेंचुरी है, 1300 ये सेंचुरी है। जिसमें भी लास्ट में 2 डिजिट क्या हो 0 होंगे वो क्या होगा सेंचुरी होगा। 1600 ये क्या है सेंचुरी, 1900 सेंचुरी, 2000 क्या है सेंचुरी, 20th सेंचुरी बोलेंगे 2000 को। 21 सेंचुरी हम कब बोलेंगे 2100 को बोलेंगे।
मतलब क्या है, पहले तो ये समझना है कि शताब्दी किसे कहते हैं। तो शताब्दी क्या है कि जिसके अंतिम दो अंक क्या हो, 0। फिर लीप शताब्दी किसे कहते हैं, तो जो 400 से डिविजिबल हों वो क्या कहलाएंगी, लीप शताब्दी। तो आप दो बातें लिखेंगे, पहले लीप शताब्दी हेडिंग बनाया, चलिए पहले इसी को लिख लीजिए। लिखिए, वे शताब्दियां जो 400 से पूर्णतः विभाजित होती हैं लीप शताब्दी में। लिखिए, वे शताब्दियां जो 400 से पूर्णतः विभाजित होती हैं लीप शताब्दी कहलाता है। अब उसी में नोट बना के लिखेंगे शताब्दी किसे कहते हैं, शताब्दी या सेंचुरी। लिखिए, वे वर्ष जिनके अंतिम दो अंक शून्य होते हैं, वे वर्ष जिनके अंतिम दो अंक शून्य होते हैं, अंतिम दो अंक शून्य होते हैं, शताब्दी कहलाती हैं। जिनके अंतिम दो अंक शून्य होते हैं शताब्दी कहलाती हैं। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि देखते हैं कौन सा लीप ईयर है और कौन सा जनरल ईयर है। ठीक है, जैसे पहला सपोज करो मैंने लिखा है 1984, 1896, 1987, 2001, 2003। अगर हम देखें 4, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 21, 22। इसमें आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं। तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, मैंने अभी आपको रूल क्या बताया, लास्ट की 2 डिजिट केवल आपको देखनी क्या 4 से डिविजिबल है। जैसे इस नंबर इसमें हम देखें तो ये 4 से डिविजिबल है, तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे कि ये लीप ईयर है। ये भी डिविजिबल है, ये भी क्या है, लीप ईयर। इसमें ये डिविजिबल नहीं है तो हम ये कहेंगे जर्नल ईयर है। समझ आ रही बात। इसमें अगर हम देखें तो ये भी 2 डिजिट डिविजिबल नहीं है तो हम क्या कह देंगे, जर्नल ईयर है। यहां पर भी क्या हो जाएगा, जर्नल ईयर हो जाएगा। यहां पर भी डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर। ये डिविजिबल नहीं है तो हम क्या कह देंगे, जर्नल ईयर। यहां पर भी जर्नल ईयर होगा। ये डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर। ये डिविजिबल नहीं है तो ये जर्नल ईयर। ये क्या हो जाएगा, जर्नल ईयर हो जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो लीप ईयर हो जाएगा, ये जर्नल ईयर। और ये यानी हम जिस ईयर में इस समय रह रहे हैं वो क्या है, जर्नल ईयर। तो आपको ये बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक। सब लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इसे लिख लो एज ए प्रैक्टिस कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। रफ करें। अब हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि सेंचुरी कैसे, कौन सी जनरल सेंचुरी है या जनरल ईयर कंसीडर की जाएगी और कौन सी लीप सेंचुरी या लीप ईयर कंसीडर की जाएगी। जैसे सपोज करते हैं कि हम यहां से लिख लें 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 19, 2000, यहां तक लिखते हैं या और थोड़ी सी लिख लें, मान लो इतने में तो समझ में आ जाए। अब केवल आपको अब क्या है, जैसे अगर 4 से देखोगे तो सभी डिविजिबल है, लास्ट की 2 डिजिट 0 है तो 4 से सब डिविजिबल हो जाएंगे। लेकिन सेंचुरी हमने बताया कि कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 0। तो सब तो सेंचुरी है पहली बात। अब उसमें लीप सेंचुरी कौन है, ये लीप ईयर कौन कंसीडर की जाएंगी। तो लीप में क्या है, जो 400 से डिविजिबल, क्या ये 400 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये डिविजिबल है तो हम इसे क्या कहेंगे, लीप सेंचुरी है। ये क्या होगी, नहीं, ये क्या होगी, नहीं, ये नहीं, लेकिन ये लीप सेंचुरी होगी, ठीक। इसी तरीके से ये भी क्या होगी, लीप सेंचुरी, बाकी ये लीप सेंचुरी नहीं। इसका मतलब जो लीप सेंचुरी होगी वो कैसे हम कंसीडर करेंगे, एज लीप ईयर कंसीडर करेंगे उस समय। और इसी तरीके से अगर हम इधर देखें तो ये भी जनरल सेंचुरीज हैं तो इन्हें भी हम लीप ईयर कंसीडर नहीं करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने अभी तक आपको समझाया है कि लीप ईयर और जनरल ईयर में कैसे आप रिकॉग्नाइज या कैसे आप डिफरेंस करेंगे। किसी कोई दिक्कत यहां तक।
अब सेकंड जो कॉन्सेप्ट इसमें हमें समझना है वो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो हम अगला हेडिंग क्या बनाएंगे आप, ऑड डेज। आप डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। और जो दिन 7 दिन के पेयर को कंप्लीट नहीं करते हैं वही दिन क्या कहलाते हैं, विषम दिन या ऑड डेज कहलाते हैं। यानी ऑड डेज को ही हम क्या कह देते हैं, विषम दिन, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, बेदिन, बेदिन जो सप्ताह के अतिरिक्त बचते हैं विषम दिन कहलाते हैं। या हम कहें कि 7 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है वही विषम दिन कहलाते हैं, ठीक। आप लिख लीजिएगा, डिविजिबल बाय किससे हम करेंगे, 7 से। अब जैसे विषम दिन निकालना है, जैसे हम आपसे पूछें, ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे 3-4 क्वेश्चंस की। मैंने यहां ले लिया 58, 87, 73, फिर मैंने ले लिया है 49, फिर ले लिया 70। मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ऑड डेज बताइए, समझिए। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे, जो रिमाइंडर बचेगा वही नंबर ऑफ ऑड डेज हो। यहां 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56 होता है, तो कितने रिमाइंडर बचेगा, 2। तो 2 यहां क्या होंगे, ऑड डेज होंगे। यहां पर भी 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बन जा 7 हो जाएगा, कितना बचेगा यहां पर भाई, 1 कैरी बचेगा, 7 2 जाए, हम बात करते हैं तो कितना बचेगा, 3। तो 3 क्या हो जाएंगे, ऑड डेज। यहां पर भी 3 क्या हो जाएंगे, ऑड डेज। यहां पर कुछ भी नहीं तो 0 ऑड डेज, यहां पर क्या हो जाएगा, 0 ऑड डेज। यानी 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर हमें मिलता है वही क्या होता है, ऑड डेज होता है। तो विषम दिन समझ में आ रहे हैं आपको, ठीक। और ऑड डेज के ही बेसिस पर जो वीक के डेज हैं उन्हें कोड दिए गए हैं। जैसे 01 कोड दिया गया है संडे, 2 कोड है किसका, मंडे का, 3 कोड किसका है, ट्यूसडे का, 04 कोड है वेडनेसडे का, और 05 कोड है आपका थर्सडे, और 06 जो कोड है वो आपका है फ्राइडे का, और 07 जो कोड है वो है, सॉरी 00 कोड जो है वो सैटरडे का है। क्योंकि 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 में तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो यानी अगर ऑड नंबर 1 आएगा तो हम उसे कैसे कंसीडर बताएंगे कि ये संडे है, 2 आएगा तो हम क्या बताएंगे, ट्यूसडे है, और 3 आएगा तो क्या बताएंगे, वेडनेसडे, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही, ऑड डेज से ही अब हमारे पास जैसे डेट एक पर्टिकुलर दे दी जाती है और उसका हमसे रिकॉग्नाइज करना होता है कि इसका डे क्या होगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं, तो 4 स्टेप होते हैं सच में हम उतना ही गिर गए जितना सोच के आ रहा है ना, आ रहा है। बड़ा बनने के चक्कर में कभी कभी गिरना पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जमाने का बड़ा मैं कैसे बनूं, इतना छोटा होना मेरे बस में नहीं, समझे। तो कहां तक बता दिया मैंने आपको इसमें, ऑड डेज के बाद। तो आप लिखेंगे पर्टिकुलर डेट पर हम डे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो लिखिए एक निश्चित तिथि का दिन ज्ञात करना, एक निश्चित तिथि का दिन ज्ञात करना। तो 4 स्टेप हम आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला हम डेट लिखेंगे उसमें, दूसरा हम मंथ कोड अभी बताएंगे आपको, मंथ कोड लिखते हैं। तीसरा लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर लिखते हैं,
लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईयर, वर्ष के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, और चौथा लीप वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या, नंबर ऑफ लीप ईयर। अगर हम 4 ये स्टेप फॉलो कर लें तो हम आइडेंटिफाई कर देंगे कि इस पर्टिकुलर तिथि को कौन सा दिन था। बात समझ में आई? तो मैंने उसमें केवल अभी आपको ये बताया कि अगर ऑड नंबर आएगा तो कौन सा दिन कौन किसे नाम देते हैं। जैसे 3 आया तो आप उसे वेडनेसडे देंगे, 4 आया तो आप थर्सडे देंगे, ये तो बताया। अब हम सीखते हैं मंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ मंथ को हेडिंग बना दीजिएगा आप, दिख रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ मंथ, एक मंथ को ये नोट कर लिया आपने? 4 स्टेप इधर लिखना बराबर। देखिए मार्कर हमारे पास 2-3 है, उसी तरीके से कंफ्यूज है जीवन में। जैसे जब लोगों के पास विकल्प ज्यादा होते हैं कि वो चुने कौन सा, है ना? पहला है, आप याद रखेंगे क्या? 144, 025, 036 और 146। इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। ये जनवरी के लिए है, ये फरवरी के लिए है, ये मार्च के लिए है, ये अप्रैल के लिए है, ये मई के लिए है, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, और ये क्या है? याद करना बड़ा आसान है। देखिए 12 का स्क्वायर है ये, अगर हम देखें 12 का स्क्वायर, फिर 0, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2, ऐसे करके आप डिटरमाइन कर सकते हैं। लिख लिया? अब ये मैंने जो कोड बताया है ये जनरल ईयर के लिए कोड है। जनरल ईयर अगर कैसे ईयर के लिए? अब जनरल ईयर तो समझ गए कौन सी ईयर जनरल ईयर होते हैं? हाँ, जिनमें 365 दिन हो, 28 दिन की फरवरी हो, और जो जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित ना हो। इतनी बातें क्लियर? अब अगर हम लीप ईयर के लिए कोड लिखते हैं तो याद करना भी बड़ा आसान है इसके लिए, और आप इसी कोड से वो कोड आइडेंटिफाई करें कि वो लास्ट स्टार्टिंग के 2 डिजिट में 1 1 माइनस करें, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3, बाकी सब सेम कोड। ये कोड किसके लिए है? लीप ईयर। बाकी सेम है, केवल यहाँ पर 1 1 माइनस करके 2, जैसे जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा, बाकी सेम हो गया। इतना ये अगर कोड आपको पता करते हैं। अब हम जैसे कुछ डेट्स लेते हैं, उनका आइडेंटिफाई मतलब सॉल्व करना सीखते हैं। पहली एक डेट हम लोग सीखेंगे 15 अगस्त 1947। इस तिथि को कौन सा दिन? आपको पता ही होगा ये चीज की इंपॉर्टेंस क्या है? क्या? गणतंत्र कब हुए? 26 जनवरी 1950। बहुत बड़ा डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया कि 4 स्टेप फॉलो करने हैं, 4 स्टेप पर फोकस करें।
अभी इसमें कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से। पहला क्या हम लोगों ने देखा था, डेट लिखेंगे तो डेट इसमें कितनी है, डेट पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा बताया था मंथ कोड लिखेंगे, तो मंथ कोड देखेंगे। फिर हमने क्या बताया आपको, लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे जिसकी ईयर की, याद है कि नहीं, ये 4 स्टेप। फिर हमने बताया कि नंबर ऑफ लीप ईयर, यही तो बताया है 4 बार। अब 4 बातों में डेट कितनी है आप देखेंगे 15। मंथ कोड अगस्त का हमें देखना। अगर आपको ऐसे याद है, जैसे आपको बताया ये कैसा ईयर है, जनरल ईयर। जनरल ईयर के लिए हमने पढ़ा 144, 025, 036 और 146। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कितना है, इसका मतलब मंथ कोड इसका कितना आएगा, 3। और लास्ट 2 डिजिट हमें देखना है, 47 आ जाएगा। और हमें लीप ईयर निकालने के लिए इसमें 4 से डिवाइड किया करिए, जो क्वेश्चन का है वही लास्ट नंबर ऑफ लीप ईयर। यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वो 12। क्वेश्चन करेंगे तो 11 है, समझे, क्योंकि 11 से अगर हम भाग देंगे तो 44 होता, 48 होता तब 12 था ना। तो जो रिमाइंडर बचे उससे हमें मतलब नहीं, जितना कंप्लीटली डिविजिबल करके क्वेश्चन का है मतलब भागफल आए वही होते हैं नंबर ऑफ लीप ईयर। समझ आ रही बात इतनी। एक बेसिक मेथड की ये है कि आप ऐड करो, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए भी तरीके बताएंगे। इन्हें ऐड करोगे तो कितना हमें मिल जाएगा, 5 और 3 8 आएगा, और 8 और 7 15, 15 और 1 करेंगे 16, 16 का कितना आएगा 6, 1 बचेगा। यहाँ 1 और 4 कितना, 5 और 6 और 7, 76। 76 के बेसिस पर करेंगे तो रिमाइंडर 7 से डिवाइड करेंगे 76 को, रिमाइंडर कितना आएगा 6 है। और 6 का मतलब था फ्राइडे, याद आया कि नहीं। तो इसका मतलब जब हम स्वतंत्र हुए उस दिन क्या था, कौन सा दिन था, शुक्रवार था। याद आ रहा है, ठीक। तो ये 4 स्टेप से हम किसी भी तिथि का मतलब डेट का क्या निकाल सकते हैं, डेट निकाल सकते हैं। एक बार 11 वाला बताइए। अच्छा 11 कैसे आया ये बात जान, बहुत इजी होता है। जो लास्ट 2 डिजिट आपने ली होती है, इन लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना होता है। यहाँ पर 4 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन में देखना होता है, 4 से हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, यहाँ से भी डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। रिमाइंडर में उससे मतलब, ठीक है। सबको यहाँ तक समझ में आया? चलिए हम आगे बताते हैं, एक दो अच्छा प्रैक्टिस करवाते हैं। चलो बता, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब आप निकालेंगे 26 नवंबर, नवंबर पता नहीं क्यों बार बार याद है, 26 जनवरी 1950, 16 दिसंबर 1971, ठीक। और उसके बाद एक निकालेंगे 22 नवंबर 2017, ठीक। ये डेट उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना 15 अगस्त की डेट इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 डेट आपको आइडेंटिफाई करना। अच्छा ये 2 निकालेगा, इसके लिए एडवांस कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि आप समझिए एडवांस ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो हम अलग से बताएंगे, हम खुद बताएंगे इस क्वेश्चन, ठीक। तुम्हें केवल ये दिखता है, कुछ लोग आधे लोग ये निकाले, आधे लोग ये निकाले। 16 दिसंबर 1971 को कौन सा होगा, 26 जनवरी। आपके पास 1 मिनट है मैक्सिमम।
जिनका नहीं आ रहा वो जब देखेंगे 26 जनवरी 1950। हम लोगों ने पहले क्या, पहला स्टेप हमारा डेट लिखना होता है, डेट कितनी है, मंथ कोड लिखना है, जनवरी है, जनरल ईयर है। अब जनरल ईयर है तो कितना होगा मंथ कोड, जनवरी का 1 होगा। तो ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम मंथ कोड ले लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 लिखेंगे। अब लास्ट 2 डिजिट हमें लिखनी है तो कितना लिखेंगे, अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 12 है। अब कैलकुलेशन अलग मैंने बताया था, थोड़ा सिंपल तरीके से कर लिया करो, 7 से नंबर्स को ही डिवाइड कर लिया करो ना, क्योंकि ये पूरा ऐड करोगे तब तक तो डिवाइड हो जाएगा। 7 से यहाँ डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 5। यहाँ तो 1 ही रिमाइंडर आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा तो ये फिर 7 हो गया। यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से डिवाइड करोगे 5 मतलब 5 रिमाइंडर। अब 5 का मीन था थर्सडे, क्या था, सभी का है, कोई ऐसा जिसका है मतलब सीख तो प्रैक्टिस कर लेंगे। अब थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट होता है, ये जो मैंने कोड बताए हैं आपको 144025036 ये कोड केवल किस सेंचुरी के लिए लगने वाले हैं, 1908 मतलब 19वीं सेंचुरी। अगर ये 2000 का क्वेश्चन मिल जाए या इससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाए तब आपको कोड थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। कैसे, आपको ऐसे याद रखना है कि लीप ईयर में, जैसे मैं कैसे याद रखता हूँ, लीप ईयर जो आए उस लीप ईयर में हम 6 ऐड कर देते हैं। जैसे 1900 से क्वेश्चन अगर 2000 की सेंचुरी में शिफ्ट हो रहा है तो आप लास्ट में 6 ऐड करके कैलकुलेट करेंगे। अगर 2100 का क्वेश्चन आ जाए तो उसी में हम 4 ऐड करेंगे, 2200 का क्वेश्चन आ जाए तो हम 2 ऐड करेंगे, फिर 2300 में हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। इसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अभी समझ में आएगा। जिसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप इसे लिस्ट बना के लिख लें। 1900 के लिए वो कोड बता देंगे, 2000 का क्वेश्चन होगा तो आप कितना ऐड करेंगे, ऐसे करके लिख लो +6। 21 सेंचुरी का अगर क्वेश्चन आ जाए तो +4 करेंगे, तो मतलब इसका 2200 का आ जाएगा तो +2 करेंगे, 23 का आ जाएगा तो हम कुछ नहीं ऐड करेंगे, 0। इसी तरीके से 1900 में हमने कुछ नहीं ऐड किया था, क्या था, 0। अब मान लीजिए फिर हम 1600 से चले, 1600 में हम कितना ऐड करते, +6। 1700 में अगर हम आ जाते तो हम +4। 1800 में हम क्या कर लेते, +2। 1900 में सपोज करो हमसे 1200 से हम फिर देख लें तो लीप ईयर से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, क्या 6420। समझ पा रहे हैं। जैसे हम आपसे पूछे बताइए 1400 के कोड में क्या ऐड करेंगे, तो आप कहां से शुरू करेंगे, 1200, 1300, अब 1400। इसमें कितना ऐड करना था, +4, इसमें +4, यानी इसका मतलब इसमें कितना ऐड करना था, +2। समझे। अब क्वेश्चन देखते हैं, 22 नवंबर 2017 तो कौन सी तिथि थी, ठीक है, इसमें जीवन निर्भर था किसी खास व्यक्ति का, ठीक है। नवंबर लिखो, नवंबर लिख लिया सर को, मेरी डेट कैसे यार, 22 नवंबर 2017। देखिए पहले सब कुछ वही करेंगे, 22 को कितना है, 22 लिखेंगे। मंथ कोड क्या है, नवंबर, जनरल ईयर नवंबर में हम जाएंगे, नवंबर दिसंबर 146 लास्ट में था तो मंथ कोड कितना, 4 ही है। लास्ट 2 डिजिट कितनी है, 17, 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा। रिमाइंडर निकालना शुरू करिए, यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ से तो 4 ही आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से फिर 4 आएगा, ये 7 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 5 आना। अब हमें पता है 2000 है तो इसमें हम फिर 6 ऐड करेंगे अपने पास, और कितना आएगा, 11 को हम उससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको, इतनी बात की 11 का मीन्स क्या, 7 से डिवाइड करेंगे 4। अब 4 का मीन क्या था, वेडनेसडे। 4 का मतलब क्या, वेडनेसडे।
तो बुधवार, ठीक है, वो दिन था। इतनी बात क्लियर? हाँ सर, यहाँ तक किसी कोई डाउट ना हो? तो कोई पर्टिकुलर अगर डेट दी गई हो तो क्या आप डे आइडेंटिफाई कर लेंगे? अब मंथ कोड के हम और यूज बताते हैं आपको। मंथ कोड में क्या यूज करें? अगर ये आपसे पूछा जाए, जैसे ये मंथ कोड 114025036146, किन किन मंथ का कैलेंडर सेम है? तो जिनका मंथ कोड सेम है उनका कैलेंडर क्या हो जाएगा? सेम होगा। तो हम यहीं से, तो आप अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? उन सभी महीनों का कैलेंडर समान होगा जिनका मंथ कोड समान है। उन सभी महीनों का कैलेंडर समान होगा जिनका मंथ कोड समान है। ये प्रश्न पूछे गए। मंथ कोड समान होगा। ध्यान से समझिए, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि जनवरी, अगर कोई सामान्य ईयर है जनवरी, जनवरी का मंथ कोड किसके मंथ कोड के समान होगा? मतलब मंथ का कैलेंडर समान होगा अक्टूबर के। देखिए इसका भी मंथ कोड 1 है और इधर किसका मंथ कोड 1 है? अक्टूबर। तो जनवरी का किसके समान हो गया? अक्टूबर के। अब बताइए कि फरवरी का किसके किसके समान होगा? फरवरी का मार्च के समान होगा और किसके समान होगा? नवंबर। इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या? इसका मतलब ये है, जैसे ये कैलेंडर अगर हम बनाए तो 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 1 अक्टूबर को होगा, 2 जनवरी को जो दिन होगा वही 2 अक्टूबर को होगा। समझ पा रहे बात? तो ये इसी तरीके से 1 फरवरी को जो दिन होगा वही 1 मार्च को होगा, वही 1 क्या होगा? 1 नवंबर को। तो इसका मतलब क्या है कि मंथ के कैलेंडर वो होंगे वो सेम होंगे। तो ये पहली बात समझ में है। अब अगर ईयर सेम है तो इससे आप बहुत इजीली आप दिन आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरे दिन, जैसे सपोज करिए जितने से मंथ कोड डिक्रीज हो या इंक्रीज हो उतने से डे भी शिफ्ट होता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा। जैसे हमने कहा 1 जनवरी को मंडे है, कौन सा डे है? मंडे। तो अब हम आपसे पूछ ये रहे हैं कि सब बताइएगा 1 अगस्त को कौन सा डे होगा? उसी ईयर की बात है। अब आपने देखा कि जनवरी और अगस्त में मंथ कोड 2 का शिफ्ट हो रहा है, तो आप 2 दिन बढ़ा देंगे और कहेंगे कि वेडनेसडे होगा। समझे? यानी जितना मंथ कोड इंक्रीज होगा तो डे भी इंक्रीज, और अगर मंथ कोड डिक्रीज होगा तो डे भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन याद रखने ईयर सेम होना चाहिए। बात समझ गए? सेम ईयर, हाँ सेम ईयर्स में है ये कंडीशन। ईयर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये बात भी लिखेंगे। देखिए यदि वर्ष समान है, यदि वर्ष समान है, यदि वर्ष समान है यदि वर्ष समान है तो मंथ कोड जितने दिन से बढ़ेगा या घटेगा, तो मंथ कोड जितने दिन से बढ़ेगा या घटेगा उतने दिन से ही दिन भी बढ़ेगा या घटेगा, या उतने दिन ही दिन में परिवर्तन होगा, उतने दिनों का ही दिन में परिवर्तन होगा। जैसे लिखिए 5 फरवरी को रविवार था। 5 फरवरी 2009 को रविवार था। तो 5 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? तो 5 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए हम अगर बात करें डेट और मंथ, मतलब क्या है? ईयर सेम, डेट और ईयर क्या सेम।
अब हमें पता फरवरी का कितना है 4, इसका कितना है 6, यानी यहाँ पर मंथ को 2 से चेंज है। 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन हमने यहाँ बोला है? संडे। संडे तो है, तो अब 2 दिन तो क्या इंक्रीज हुआ है, बढ़ा ही तो है। और अगर बढ़ा है तो हम 2 दिन 5 दिसंबर 2009 को यहाँ लिखेंगे, तो 2 दिन ऐड कर देंगे, 2 दिन ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें टाइम बहुत लग जाता है और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली। अब एक चीज और एडवांस थोड़ा सा इसी में समझिए। अच्छा, ऐसे मैंने बता दिया जैसे 00 इनका है, जिसका क्या होगा, कैलेंडर एकदम सेम हो जाएगा। तो अगर डेट सेम है तो हम बता देंगे कि दिन भी क्या होगा, सेम होगा, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि नो चेंज हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन बहुत से पूछे गए आपकी प्रैक्टिस बुकों में दिए हैं, उन्हें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और बताएं इसमें? अब ऐसे थोड़ा और समझिए। अगर अच्छा एक यहीं पर नोट ऐसे समझेंगे, अगर जनरल ईयर होता है, जनरल ईयर तो आप समझते हैं, सामान्य, उसका पहला दिन जो होता है, फर्स्ट डे, और लास्ट डे जो होता है वो क्या होता है? सेम। मतलब क्या है? जैसे हमने कहा 1 जनवरी 2019 को रविवार, क्या? और हम पूछे आप बताइए 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, तो आपने देखा कि 2019 सामान्य वर्ष है, तो आप सेम ही होगा, रविवार इस दिन ही, 31 दिसंबर को भी क्या हो जाएगा, रविवार। तो बात समझ पाए? तो क्या लिखेंगे? सामान्य वर्ष में लिख लो, रूल बना के लिखो। सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। जैसे 1 जनवरी 2019 को यदि रविवार है, जैसे 1 जनवरी 2019 को यदि रविवार है, तो 31 दिसंबर 2019 को भी रविवार होगा। तो 31 दिसंबर 2019 को भी रविवार होगा। तो भी रविवार होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर ये लीप ईयर होता, अभिवर्ष होता, तो क्या हम करते? तो इसके लिए याद रखते कि लगातार दिन होते, लगातार को हम इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसिवली या सक्सेसिव डेज होते हैं, ठीक है, या कंसेक्यूटिव डेज होते हैं। देखिए क्या है लगातार का मतलब, अगर 1 जनवरी 2020 हम ले रहे, आपको पता है ये लीप ईयर, इस दिन हमने मान लिया ट्यूसडे, ठीक। तो आपसे अगर कोई पूछे कि 31 दिसंबर 2020 को बताना कौन सा दिन होगा, तो आप ट्यूसडे के बाद क्या आएगा लगातार? वेडनेसडे। तो आप एक दिन बढ़ा के बताएंगे वेडनेसडे। तो आप लिख लीजिए लीप ईयर या अधिवर्ष में, अधिवर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन लगातार होते हैं। वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन लगातार होते हैं। वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन लगातार होते हैं। वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन लगातार होते हैं। देखिए अब कभी कभी ऑड डेज से वो ऐसे क्वेश्चंस देते हैं, कहते हैं कि 20 मान लीजिए 20 सप्ताह, और 387 दिन में कितने विषम दिन होंगे? कितने विषम दिन होंगे? तो आप देखिए 20 सप्ताह में कोई विषम दिन मिलेंगे, और 387 में आपको 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा? तो हम एक एक टाइप बता रहे थे, प्रैक्टिस करिएगा तो पूछिएगा, ठीक है। आपका मतलब क्या है, क्वेश्चन की डाइवर्सिटी नहीं छूटनी चाहिए, कितने डाइवर्स टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम टेस्ट कराएंगे। तो ये आप लिख लीजिए इस तरीके की इंग्लिश समझ में।
अब एक कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। आप कह लीजिए जो कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होता है, लिखेगा कैलेंडर की पुनरावृत्ति। कैलेंडर की पुनरावृत्ति, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कंप्लीट रिमाइंडर पर निर्भर करता है। अगर वर्ष को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, डिविजिबल बाय किससे होगा, 4। और 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें क्या क्या मिल सकता है, या तो रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा, या तो रिमाइंडर हमें मिल सकता है 2 and 3। 4 तो रिमाइंडर मिल नहीं सकता, या तो रिमाइंडर हमें मिलेगा। अगर हमें 1 मिले तो हम 6 ऐड करके रिपीट कैलेंडर कैलकुलेशन वो कर देते हैं, और अगर हमें 2 3 मिले तो हम 11 ऐड करते हैं, और अगर 0 मिलेगा तो हम 28। जैसे सपोज हमसे पूछा गया कि 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हमें पता 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ रिमाइंडर 1 मिलेगा, तो हम इस 2021 में 6 ऐड करेंगे और हम बताएंगे 2027 का कैलेंडर जो होगा वो 2021 के समान होगा। समझ आ रही बात? तो आप इसे लिख लो ऐसे, जरूरी क्या थोड़ी करके लिखना है। हाँ, तो आप ऐसे नो, रिमाइंडर अगर 1 है तो 6 जोड़कर हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं, और अगर 2 3 है तो 11 ऐड करेंगे, और 0 है तो 28 ऐड करेंगे। बताएं आगे। अब देखिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चन आपसे हम अगर पूछें कि बताइए 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक है, और 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, हो गया। 2022 का कैलेंडर, 2014 का कैलेंडर, 2015 का कैलेंडर, या 2062 का कैलेंडर, 2050 का कैलेंडर, या हम कहें 2019 का कैलेंडर, या 1613 का कैलेंडर। ये कैलेंडर हमसे पूछा जाए कि कैलेंडर का रेपिटेशन कब कैसे होगा, तो हमें सिंपल सा है, केवल रिमाइंडर देखना है। यहाँ रिमाइंडर 1 है, तो रिमाइंडर 1 के केस में हम कितना ऐड करते थे, अरे बोल 6। यहाँ भी रिमाइंडर 1 आया, 4 से डिवाइड करना है ना, तो भी हम रिमाइंडर अगर 1 है तो यहाँ भी कितना 6। यहाँ रिमाइंडर 2 आया, कितना ऐड करेंगे 11। लीप ईयर का हमने कोई ये नहीं, लीप ईयर के लिए 2020 ले लो, 2024 ले लो, 2028 ले लो, 2032 ले लो, 2036 ले लो, इनका कैलेंडर निकालो। ये सब नोट कर लो, प्रैक्टिस करना, कर लेंगे ना ये सब, नोट डाउन करके भी। गर्मी लग रही है क्या? जिनके जहन में होती है गहराइयां उनको मिलती हैं खतर, तो तुम्हें अब तन्हाइयां इसलिए मिल रही है तुम लोगों के जहन में क्या गहराइयां, पसीना बह रहा है। वैसे भी कहा जाता है कि युद्ध क्षेत्र में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, नहीं शांति काल में उतना युद्ध क्षेत्र में खून कम बहेगा। तो यहाँ का पसीना आपका एग्जाम हॉल में खून कम बहाएगा। बताइए अगला। तो रेपिटेशन हम लोगों ने सीख लिया। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। वो कहते हैं कि पर्टिकुलर डेट को, जैसे कहा कि 10 तारीख को मंगलवार है, दे दिया उन्होंने कोई महीना, और कहा उस महीने में 31 दिन है, तो कहा कि फिर कहने लगे कि कौन से ऐसे दिन हैं, मतलब जो 5 बार आएंगे,
3 बार आएंगे, 4 बार आएंगे। तो हमें ये समझ लेना है कि कितने दिन ऐसे होते हैं, कौन कौन सी तिथि जो 5 बार आ सकती है, कौन सी तिथि 4 बार आ सकती है, कौन सी तिथि 3 बार आएंगी और कौन सी तिथि 2 बार आएंगी। समझे? जीवन की कुछ तिथियां होती हैं जो केवल एक बार आती हैं और फिर वो कभी नहीं आती, तो उन तक पहुंचना। तो ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं, तो याद कैसे रखेंगे, देखिए आप ध्यान से समझे। एक उसमें चाहे चार्ट टाइप का वैसे बना लो, जो कैलेंडर नहीं बनाते उसमें यहाँ पर लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 29 30 एक ये बना लीजिए, फिर हम इसी से समझेंगे। बताएं। अब देखिए एक चीज आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी कि अगर महीना 31 दिन का है तो जो दिन 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख को होगा वो 5 बार आएगा। ठीक, तो पहला नोट क्या बना के लिखेंगे, देखिए यदि माह में 31 दिन है, यदि माह में 31 दिन है तो पहली दूसरी और तीसरी तिथि को जो दिन होंगे वो 5 बार आएंगे। यदि माह में 31 दिन है तो पहली दूसरी और तीसरी तिथि के दिन 5 बार आएंगे। अब आप बताइए कि अगर 30 दिन का होता तो 2 बार आएंगे। तो पहली और दूसरी तिथि वाले दिन ही केवल 5 बार आएंगे। तो देखिए यदि माह में 30 दिन है, यदि माह में 30 दिन है तो पहली और दूसरी तिथि को जो दिन होंगे, पहली और दूसरी तिथि को जो दिन होंगे वे 5 बार आएंगे। को जो दिन होंगे वो 5 बार आएंगे। तो देखिए यदि माह में 29 दिन है तो पहली तिथि का दिन केवल 5 बार आएगा। तो पहली तिथि का दिन केवल 5 बार आएगा। तिथि का दिन केवल 5 बार आएगा। देखिए यदि माह में 28 दिन है तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। यदि माह में 28 दिन है तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। तो ध्यान से समझेंगे। ये अगर हम देखें पहली अगर 31 है तो ये कितनी बार आएंगे, 5 बार। किस केस में, जब माह 31 दिन का, ठीक। और ये किस केस में, जब माह 30 दिन का होगा तब ये 5 बार आएंगे, ठीक। तब जब 30 दिन का, और अगर 29 दिन का है तो हम कहेंगे ये 5 बार आएगा केवल। कब, किस केस में, और अन्य किसी केस में कोई दिन 5 बार आएगा नहीं। अब जैसे उन्होंने कहा, लेकिन यदि किसी माह में 31 दिन है, यदि किसी माह में 31 दिन है और 10 तारीख को मंगलवार है, और 10 तारीख को मंगलवार है, तो कौन कौन से दिन 5 बार आएंगे, तो कौन कौन से दिन 5 बार आएंगे।
तो देखिए बड़ा इजी है। 10 तारीख को कौन सा दिन है? ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ट्यूसडे है या मंगलवार। अब आप बताइए कि 7 दिन अगर हम इसमें से घटा दें तो 3 तारीख को भी मंगलवार होगा, क्योंकि इतना तो समझ में आ ही रहा हूँ। अगर 3 को मंगलवार है तो 2 को कौन सा होगा? मंडे रहा होगा। और 1 तारीख को कौन सा रहा होगा? इसका मतलब संडे मंडे ट्यूसडे 3 ऐसे दिन है जो इसमें 5 बार आएंगे। निकाल लेंगे नहीं निकाल? इसी तरीके से पूछे जाते हैं, घटा देंगे। नहीं बाप, पहले इन तारीखों तक पहुंचो, बस चाहे घटा के पहुंचो चाहे कैसे भी पहुंचो। अब जब इजी था तो हमने ऐसे फॉलो कर दिया, नहीं तो 7 से डिवाइड करके देखो। तो ये समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन ऐसे को पूछा करते हैं, उस क्वेश्चन का पहले फॉर्मेट समझिएगा फिर हम क्वेश्चन लिखाएंगे। कहते हैं कि माँ को याद है, ध्यान से समझिएगा, लिखना मतलब माँ को याद है कि मोहित का जन्म 16 से 19 तारीख के बीच हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके बड़े भाई को याद है कि मोहित का जन्म वो पर्टिकुलर बता देते हैं कि 17 से 22 के बीच हुआ है, या ऐसे करके। तो उसमें एक डेट भी ऐसी होगी जो कॉमन होगी, और वो कॉमन डेट ही आपको पता उसका रियल बर्थडे होता है। तो जब माँ को याद है, बड़े भाई को याद हो, या उन्हें याद हो, उन्हें समझते हैं तो उन्हें वाला तो आप कॉन्सेप्ट, तो उन्हें जब याद हो तो ऐसे कभी कभी किताब हो याद हो उन्हें करते, तो उन्हें याद वाले, तो हम क्या याद रखेंगे? ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना, जो कॉमन डेट मिलेगी वो कॉमन डेट ही उसका क्या होता है? बर्थडे होता है। समझ आ रही बात? तो ये क्वेश्चन आप करना, जो अगर फंसे तो आप पूछ लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं, इन क्वेश्चन पर ध्यान, जैसे उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को वेडनेसडे कौन सा है? अब ईयर भी बदल दिया और डेट भी बदल दी, तो कह रहे हैं कि 17 जुलाई 2021 को कौन सा दिन होगा? ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो ये टाइप हम सीख लें लास्ट में। इसके अलावा फिर कुछ कैलेंडर में पूछा हमसे, तो देखिए क्या होता है कि हम पहले उसी मेथड से जो हमने देखा था, सीखा था, डेट वाला नहीं कि पर्टिकुलर डेट को हम डे निकालने वाले, हम उससे ही निकालते हैं। जैसे हम आपसे पूछे 5 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा, तो आप ऐसे कहेंगे कि भाई पहले हम डेट लिखेंगे, फिर हम मंथ कोड 3 होता है तो 3 लिखेंगे, है ना। अंतिम लास्ट को 19, फिर 4 से हम डिवाइड करके करेंगे तो 4, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे? पहले रियल डे निकालेंगे, डिवाइड करते हैं हम यहाँ से 1 हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, यहाँ देखेंगे तो 5 रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ तो 4 ही होगा, इन्हें फिर ऐड करेंगे तो 10 आएगा, मतलब 3 बचेगा। और 3 का मीन हम लोगों ने पढ़ा था क्या था? 1 संडे था, 2 मंडे था, मतलब ट्यूसडे। तो यहाँ पर तो इस हिसाब से रियल में निकला है ट्यूसडे, लेकिन इसने यहाँ वेडनेसडे बताया, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? बस एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना। ट्यूसडे को उसने क्या कर दिया? वेडनेसडे। सेम आप इस डेट को निकाल लेंगे। अब 17 तारीख को 17 के हिसाब से फिर हम मंथ को जुलाई में, जुलाई का मंथ को 0 होता है, 21 हम लिखेंगे तो 21 ही लिखते हैं। अब हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। यहाँ तो 0 है, यहाँ तो 0 है, यहाँ कितना आएगा? 5। इन्हें ऐड करेंगे कितना आएगा? 1। और 1 का मीन क्या हुआ? संडे। लेकिन उसने जब एक एक्स्ट्रा वहां करके बताया था तो हम यहाँ भी करके बताएंगे, हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? मंडे होगा। यही हमारा सही है। मतलब क्या है? अगर पर्टिकुलर डेट को वो डे भी निर्धारित करके दे दें और उसके बेसिस पर दूसरी डेट को पूछें, तो हम उसका रियल डेट डे निकालेंगे उसी कॉन्सेप्ट से जो हमने डेट, मंथ कोड, लास्ट 2 डिजिट और लीप ईयर से निकाला। अगर जितना बढ़ाया घटाया होगा उतना बढ़ाया घटाया यहाँ कंसीडर करके जो डेट का पूछेंगे हम उसका निकालेंगे, फिर उसमें उतना बढ़ाया घटाएंगे। आप समझ पाए? ऐसी की हम प्रैक्टिस करा देते, इसे नोट करिए, फिर उसके बाद
कैलेंडर में इतनी बातें अगर आप जानते हैं तो कैलेंडर के लगभग सभी क्वेश्चन आप समझ लेंगे, ठीक है। सर वो लास्ट में ट्यूसडे आ गया तो शुरुआत। अच्छा, ट्यूसडे देखिए यहाँ तक आ गया, यहाँ तक समझ आए। लेकिन इसने तो ये कहा था कि 5 अगस्त 2019 को वेडनेसडे, तो ट्यूसडे के बाद ही तो वेडनेसडे आता है, इसका मतलब उसने एक दिन बढ़ाकर बताया। अब सेम पैटर्न से आप इस डेट को डे निकाल लो, हम लोगों ने इस डेट को डे निकाल लिया, क्या है आपका संडे। तो लेकिन आंसर आप क्या देना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन इसने यहाँ बढ़ाया था तो आपको भी एक दिन का झूठ बोलना पड़ेगा, एक दिन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर झूठ बोलने का सिलसिला है, समझ रहे हो। बहुत अच्छे। आप वो नहीं कहते हैं कि प्रैक्टिस कराते हैं, हाँ ज्यादा होता है, चलने दो तो जा रहा हाँ, वो मैंने कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लिया करो आपको, जैसे आप इसे ऐड कर लो टोटल, रिमाइंडर 3 आएगा। देखिए 5 और 3 हम जोड़ेंगे 8, 8 और 19 27, 27 और 4 जोड़ेंगे तो 31, 31 को 7 से भाग देंगे तो 3 ही तो आएगा शेष, मतलब 7 चौको 28। वो कैलकुलेशन सिंपल करने के तरीके होते हैं, बात समझ, तो वो अपनी आप हिसाब से कर लेंगे। दूसरी डेट ना बता देना सर। क्या दूसरी डेट ना बता देना। अभी एक डेट पर्याप्त, अब आ जाएगी तो खुद ही बता देंगे। मोहब्बत के बारे में तो हम वैसे भी कहते हैं, अरे इसको चाहो वो चाहे जरूरी है, प्यार तो सिर्फ ऐसा ही चलता, अगर इसलिए करना चाहिए। हम तो उन्हें चाहेंगे। एक डेट आप लिख लीजिएगा, कौन सी लिखा है, कोई है तुम लोग की फेवरेट डेट, कौन भी करना है? डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1900 है, यही फेवरेट है अपनी है या किसी और की, अपनी किसी और की बताया, अपनी क्या, सार्वजनिक बता 2 अगस्त 1994, वो मान लेते हैं मंडे, कौन सा डे। और अब हमने कहा कि आप ध्यान से थोड़ा समझ के जाइए, अब हम चेंज कर रहे हैं और हम आपसे पूछ ये रहे हैं कि बताइए कि 15 नवंबर 2020 को कौन सा डे होगा। इसमें क्या चेंज कर दिया है मैंने, यहाँ पर जब कोडिंग का लगाना तो यहाँ 1900 का लगेगा और यहाँ पर 2000 का लगेगा, निकालिए बस, ये निकाल कर सही निकाल दीजिए तो चलिए देखिए
अब पहले हम ये 2 अगस्त 1994 को देखें। डेट हमें पता है क्या है, 2 1994 में लास्ट 2 डिजिट कितनी, 94 होती है, ठीक, और मंथ को 3 हो जाएगा, और यहाँ लीप ईयर निकालेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 और कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करके जो भागफल आएगा वही। अब यहाँ से अगर हम ऐड करके करें, हम सिंपली कर लेते हैं, यहाँ से 2 ही रिमाइंडर, यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बन जाए, 7 मतलब 3 रिमाइंडर है, यहाँ से भी 3 रिमाइंडर, यहाँ से भी 2 रिमाइंडर, इन्हें ऐड करना बड़ा आसान, 7 से डिवाइड करके एक बार कर लिया तो इन्हें ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 और 5 10 10 को मतलब 3 आ जाएगा। 3 का मीन ये हुआ है कि इस दिन कौन सा दिन, ट्यूसडे। अब खुद देखिए, ट्यूसडे था, उसने मंडे बताया, मतलब -1 किया है, ट्यूसडे को उसने क्या ले लिया, मंडे, तो क्या किया है, -1 किया। अब आपको 15 नवंबर को दिन निकालना, 15 नवंबर में 15 ऐसे लिखेंगे, या उसके बाद यहाँ पर नवंबर है, नवंबर का मतलब क्या होगा, 4 आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर 20 लिखेंगे, 4 से करेंगे 5 लिखेंगे, फिर अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो पहले ऐसे कर लिया, पहले यहाँ पर करोगे 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर करोगे तो 6, यहाँ पर 5, इन्हें ऐड करना बड़ा आसान, देखो 1 और 6 तो कैंसिल हो जाएंगे, 7, इन्हें करोगे 2 में 6 ऐड करोगे 8, 8 का मतलब 1 का मतलब था संडे, संडे का मींस एक, आप यहाँ भी माइनस करोगे, एक माइनस करोगे तो सैटरडे, कितना आ जाएगा, तो आपका सही आंसर क्या, सैटरडे। 2 अगस्त 1994 को ट्यूसडे था, ठीक, क्या व्रत रख लेते हो, मंगलवार, अच्छा पहला बताओ, मंगली हो तो विवाह का हमारा संकट उत्पन्न होगा, तो पहले से ढूंढ डाल लिया, बताना मत मंगली, प्रतिस्पर्धा विकल्प खत्म हो जाएंगे ऊपर जगह, नहीं तो डेट थोड़ी शिफ्ट कर लो, यहाँ पर 3 बताना है ना, वो गलत प्रिंट होगी, हाँ मंगली के लिए बड़ी दिक्कत होगी, है ना, तुम लोगों का नहीं हो रहा, तुम मंगली भी नहीं है, कौन सी दिक्कत है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा, तो कैलेंडर में इतनी बातें हमें जाननी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो तो फिर हम लोग कल अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है, इसमें